भी अहरा बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दे लेके आती है, इसलिए आप सभी को अभिनंदन डॉक्टर दुआ की तरफ से। ईपीएस 95 जो ईपीएफओ एक संगठन है सरकार का कि जितने भी पेंशनधारी हैं वेतन भोगी हैं और बहुत लाखों में अभी बहुत सारे लोग रिटायर करने जा रहे हैं, उसमें इजाफा होने जा रहा है। सरकार उसकी एक पैनल बना रखी है कि इन सब को हम लोग जो है पेंशन वक्त पे देंगे, उनका जो है फ्री में मेडिकल देंगे, डीए देंगे। ये सारी मीटिंगें होती है श्रम मंत्रालय के माध्यम से। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होता है, प्रधानमंत्री का भी सलाह लिया जाता है और इसके अंदर बहुत सारे कमेटियां, लेकिन ये सब मीटिंग सीटिंग ईटिंग करने में लगे होते हैं। इनके पास से जो सैलरी का हिस्सा एक हिस्सा कटता है, जमा होता है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, वो पैसे ये लोग खा रहे हैं। 1600 करोड़ जो है ईपीएस 95 की पैसा जमा है, उनको 500-600 रुपया दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पैसा बढ़ा करके मुझे दो ताकि मैं महंगाई के दौर में अपनी जरूरत को पूरा कर सकूं, अपना गमछा, अपना चप्पल, अपना कुर्ता पजामा खरीद सकूं, अपने नाता नाती को खिला सकूं, अपने जो है ढंग से अपना इलाज कर सकूं। देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो है श्रम मंत्रालय और हेमा मालिनी जो बीजेपी की सांसद है, तमाम लोगों ने कहा कि हाँ, मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, मैं ईपीएस 95 के सभी मांगों को मैं मंजूर करता हूं, उनको 7,500 और डीए और जो है मेडिकल फैसिलिटी फ्री में दूंगा, देने जा रहा हूं। लेकिन कब? जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, महिलाओं को आरक्षण दूंगा। कब दूंगा? 2029 में दूंगा। आप कोई भी योजना परियोजना बना रहे हैं, उसको आप लागू कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ घोषणा कर रहे हैं कि हम इसको 5 साल बाद 10 साल बाद करूंगा, यानी कि मैं सरकार रहूं ना रहूं, दूसरा आएगा मैं उस पर उसके लिए विरोध करूंगा कि तू करो, दूसरा नहीं करेगा, ये लड़ाई चलता रहेगा। तो जिस तरह से कश्मीर का मुद्दा को लटका दिया नेहरू ने, कश्मीर के मुद्दा को लटका दिया, इंदिरा गांधी सॉल्व करना चाहती थी, नहीं हुआ और डिस्टर्ब हो गया। उसी तरह से आप ईपीएस 95, उसी तरह से पेंशनधारियों को, उसी तरह से जो लोग इन्वेस्ट कर रखा है उन तमाम लोगों को उलझा उलझा कर करके और मार मार कर करके आप उनके हक अधिकार को छीन रहे हैं। बुजुर्गों के साथ आप उनके साथ आप जो है अन्याय कर रहे हैं। तो आप बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं बल्कि उसका अपमान कर रहे हैं और इस अपमान का बदला कहीं ना कहीं तो आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आप भी रिटायर होंगे। महोदय प्रधानमंत्री जी, महोदय गृह मंत्री जी, महोदय फाइनेंस मंत्री जी, आप भी रिटायर होंगे, आपको भी पेंशन की जरूरत होगा। मैं पूछना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि आप पेंशन लेते हैं या जो भ्रष्टाचार का ही खाते हैं। तो आज हमारे जो लोग ईमानदारी के साथ देश सेवा किया, आज जो है नौकरशाही में काम किया, उन लोगों को सभी को जो पेंशन है, उनका हक है, उनका अधिकार है, उनका ही पैसा है, उनको रिलीज कर दिया जाए। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने, अहरा नेशनल पार्टी ने लगातार कोरेस्पॉन्डेंस किया और इनके तमाम साथियों को हम कंधे से कंधे मिलकर के चल रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के सरकार को के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, ये कोटन डाल रखे हैं। आज धरना प्रदर्शन चाहे वो हमारा जंतर मंतर पे हो, चाहे आजाद मैदान मुंबई में हो, चाहे भारत के अन्य कोने में हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये रोटी और बोटी कर रहे हैं, सिर्फ ये वोट की बात कर रहे हैं। अभी झांसी में हमारे बच्चे नौनिहाल मर गए, लेकिन ये सब भाषण दे रहे थे, ये सब उद्घाटन कर रहे थे। उसी झांसी के सड़कों पे जो है उद्घाटन डीएम द्वारा चल रहा था और दूसरी तरफ बच्चे मर रहे थे। ऐसी हालत में क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या डीएम को जो है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? तो जब तक नौकरशाह को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, जब तक विधायिका और न्यायपालिका को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा। आपने बोला ईपीएफओ का पैसा इस्तेमाल कर लिया गया, तो मेरा छोटा सवाल होता है, देश में करीब अभी 200 लाख कर्जा चढ़ा हुआ है, सहारा इंडिया का करोड़ों रुपए का पैसा गबन कर लिया गया और दूसरी तरफ ईपीएफओ में करीब हर साल 1 लाख करोड़ रुपया जमा होता है। तो इस पैसे का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है?
जर्नलिस्ट बहुत अच्छा आपका सवाल है कि एक तरफ ईपीएस 95 का 1600 करोड़ बैंक में जमा है, कई हजार करोड़ बैंक के अंदर जो अकाउंट बंद हो गया उसका पैसा है, उसके बाद में जो है आपने कर्ज पे कहा, कहते जी नहीं जी मैं पूरे विश्व में बहुत बड़ा शक्तिशाली हूं, हर नौजवान हर जनता पे 1.5 लाख जो है लोन चढ़ गया है। और दूसरी तरफ आप कॉर्पोरेट कंपनियों को, चाहे अडानी हो अंबानी हो या अन्य हो, उनको 16 लाख करोड़ जो है आप बैंक माफ कर देती है, छोड़ देती है। एक गरीब, एक नौजवान जो अगर 1 लाख रुपया लिया है, 10,000 बैंक से लिया है, तो उसकी घर की कुर्की हो जाती है, उसके सामान की कुर्की हो जाती है, उसकी गाड़ी की कुर्की हो जाती है और वो सड़क पे आ जाता है। लेकिन आप कॉर्पोरेट को आप दोस्ती यारी है, आप रोटी बोटी कर रहे हैं, आप चंदा उगाही कर रहे हैं, आप उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, आप उनका विकास कर रहे हैं, तो आप सबका साथ दोस्तों का विकास की बात जब करेंगे तो ये लूट हो रहा है और देश का जो पूरा इकोनॉमी है वो बेड़ा गर्क हो रहा है, उसका जो है सब कुछ ध्वस्त हो रहा है और ऊपर ऊपर जो है दिख रहा है कि सब ठीक हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि भारत को अंदर से खोखला कर दिया गया है। ये कॉर्पोरेट कंपनियां चला रही है और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने बार बार कहा कि 10-12 कंपनियां जो है वही जो है 10-12 पार्टियां, वही कॉर्पोरेट पार्टियां जो पार्टी चला कर करके देश को लूट रही है और कहती है कि मैं सेवक हूं, मैं सेवादार हूं, मैं चौकीदार हूं। ये कैसी भाषा! और इसीलिए कहा कि इसे हमें बदलना होगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है, अगर हमें आर्थिक रूप से सबल और समृद्ध बनाना है, तो हमें काला धन निकालना होगा। हमें ब्रिटिश राज्य से, जिसने हमारा 1947 में देश को आजादी दिया, 20 देशों को उसने मुआवजा दिया, हम जो है ब्रिटिश सरकार से मुआवजा लेंगे और काला धन जो देश और विदेश में है, पूरे देश के अंदर फैला है, उन सब को निकालेंगे, काला बाजारों को हम रोकेंगे और जितने भी आय से अधिक पैसा जमा किया है, जितने नेता ने हमारे देश को लूटा है, उन सब को फिर से सही मायने में सेवक, सही मायने में सेवादार बनाएंगे। और जो नौकर का नौकर सेवा जो है नौकरशाह है, उन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया लूट कर करके जो घर भर रखा है, जो फार्म हाउस बना रखा है, उन जिन बैंकों में भर रखा है, उन सब को अगर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि न सिर्फ जो मोदी जी ने कहा कि 15 लाख सबको देंगे, डॉक्टर दुआ 20-20 लाख रुपया दे सकता है और 10 साल तक भारत को जो है किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, हर आदमी को घर मिलेगा, हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके लिए नीयत चाहिए, इसके लिए काम करने वाला देशभक्त होना चाहिए। और आज हमारे देश के अंदर देशभक्ति नहीं है, सिर्फ लूट सके तो लूट, लोग लूटने में लगे हैं, लोग एक दूसरे को खरोचने में लगे हुए हैं। कई राजा रजवाड़ों का आज भी बहुत सारे दौलत भरे पड़े हैं, कई लोगों ने अरबों खरबों का जो है जमीन हड़प रखा है, जहां वक्फ बोर्ड हो, जहां मठ हो, तो सब ने अपनी राज कर रखा है। यानी कि 5 से 10% लोग पूरे भारत को अपने मुट्ठी में, अपने जेब में रखा है और 99-90% लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं। तो ये असमानता की खाई को खत्म करने के लिए एक ही विकल्प है और वो है अहरा नेशनल पार्टी, एएनपी, जो डॉक्टर दुआ लेके चल रहा है। लेकिन अच्छे सच्चे लोगों की कमी है और अगर है तो वो डरे और सहमे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकलते, वो मरने से डरते हैं, वो बोलने से डरते हैं। तो मैंने आप लोगों से इस वीडियो से आह्वान करते हैं कि ऐसे अच्छे सच्चे नौजवान, ऐसे सच्चे हमारी युवतियां बाहर निकलो, सत्ता लो और आवाज दो कि हम भारत को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। और ये सारे कॉर्पोरेट कंपनियां, सारे बुढ़े लोग जो हमें लूटा है, उसको लूट कर करके हम नीचे लाएंगे, उसको देश निकाला करेंगे और तब हमारा देश जो है आर्थिक रूप से जो मिलियन ट्रिलियन की बात करते हैं, वो उससे भी हम आगे पार कर सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं, सोने की चिड़िया बन सकते हैं और फिर पूरी दुनिया हमारी तरफ आंखें दिखाएगा नहीं, बल्कि आंखें झुकाकर हमसे भीख मांगे। 20 लाख देने की बात कर रहे, कोई तोड़ है आपके पास? कोई निवारण है? बस ऐसे ही जुमला दे रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। 1947 में भारत आजाद हुआ जर्नलिस्ट महोदय, और 1947 के बाद बहुत सारे जापान,
और बहुत सारे कंट्री जो है, अंग्रेजों का पूरा साम्राज्य था, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज था। तो 1947 से पहले और 1947 के बाद बहुत सारे देश अंग्रेज से आजाद हुए। उन सबको मुआवजा दिया गया, करोड़ों अरबों डॉलर। भारत को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया अब तक? भारत की सरकार ने मुआवजा की मांग क्यों नहीं किया? इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं गया? ब्राजील छोटा सा कंट्री, छोटे छोटे कंट्री को मुआवजा दिया गया, भारत को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? हमारे पड़ोस के पाकिस्तान और बांग्लादेश को, चलिए बांग्लादेश तो पाकिस्तान का टुकड़ा है, लेकिन पाकिस्तान को भी मुआवजा मिलना चाहिए और हिंदुस्तान को भी मुआवजा मिलना चाहिए। कहां मिला? अरबों खरबों, बिलियन बिलियन, इतना कि आपको जो है 20 लाख देना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि न सिर्फ मुआवजा, बल्कि स्विस बैंक में इतने काले धन है कि अगर सारे काले धन कई बार लाया गया, इधर हुआ, सब इलेक्शन में सब पार्टियों ने खा गए, जो सत्ता में रहे वही लूट लिया। लेकिन अगर सही नियत से उस भारत के खजाने में आए, भारत के कोष में आए, तो वो इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे भारत के अंदर जो इनकम टैक्स की चोरी कर रखा है, जमाखोरी कर रखा है, काला धन पैदा कर रखा है, लूट करके पैसा रखा है। आप देखेंगे कि अभी इसी दिवाली गुजरा, दिल्ली के अंदर, एक छोटी सी दिल्ली के अंदर 35 टन सोना बिका, लोगों ने खरीदा। 35 टन सोना का पैसा कहां से आया? ब्लैक मनी, सब नेताओं का पैसा, सारे ब्यूरोक्रेट के पास, सारे जजों की बीवियों के पास, उन लोगों ने जाके खरीदा। क्या एक मजदूर, क्या मध्यम परिवार, क्या जो है झुग्गी में रहने वाले ने सोना खरीदा?